Hello bachcho, let's discuss this question. Water holding capacity of the soil depends upon A. Chemical composition of soil, B. Particle size of soil, C. Aggregation of soil particles या D. all of these. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को जानना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को जानना। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? amount of water retained by soil particles after flow of water due to gravitational pull। मतलब आफ्टर फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, मतलब जब भी पानी डाला जाता है या पानी गिरता है सॉइल के ऊपर तब क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो पानी नीचे बढ़ने लगता है। अभी नीचे बढ़ते बढ़ते कभी कभी क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल्स वगैरह कुछ पानी को पकड़ सकती है, तो उसी को हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो वो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन, किन चीजों पे डिपेंड करता है? एक तो ग्रेन साइज, दूसरा एग्रीगेशन और लास्टली सॉइल कॉम्पोजिशन। सॉइल कॉम्पोजिशन एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले ग्रेन साइज से क्या फर्क पड़ता है? एज ग्रेन साइज डिक्रीजेस, जैसे जैसे ग्रेन साइज छोटा होता है उनका सरफेस एरिया बढ़ने लगता है। सरफेस एरिया बढ़ने लगता है और उससे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ने लगती है। सिमिलरली एग्रीगेशन की बात करें तो जैसे एग्रीगेशन बढ़ता है, जैसे जैसे एग्रीगेशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WHC, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ WHC, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है। क्यों? फॉर एग्जांपल आपको पता है सिल्ट जो है, सिल्ट या फिर आप क्ले की बात करें तो क्ले कैसा होता है, क्ले बहुत ही स्टिकी होता है, वो एग्रीगेट कर सकता है इजीली। क्ले के जो पार्टिकल्स हैं, क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्टिकी होती है और वो बेसिकली पानी को अच्छे से पकड़ सकते हैं। वहीं पर अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड इतना स्टिकी न होने के कारण इतना पानी को पकड़ नहीं सकता। लास्टली हमको दिया गया है सॉइल कॉम्पोजिशन। सॉइल कॉम्पोजिशन से मतलब है ऑर्गेनिक मैटर का। अभी ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में जो आपको जो दिखता है उसको एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर होती है, एफिनिटी टू वाटर। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक मैटर को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। इनऑर्गेनिक मैटर में क्या होती है, जो आयोन्स होती है, आयोन्स के कारण इंक्रीज होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो हमने क्लियरली देखा कि तीन ऐसे मेजर फैक्टर्स है जिस पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है, जैसे ग्रेन साइज, एग्रीगेशन और सॉइल कंपोजिशन। आपकी एनसीईआरटी भी ये तीन फैक्टर्स को ही नेम करती है। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल बिल्कुल सही, बी पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल बिल्कुल सही, सी एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ये भी ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।